वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखिए, यदि n कोटि, कोटि से मतलब ऑर्डर है, n कोटि का वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अन्य कोई दूसरी नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक वास्तविक या सम्मिश्र कोई सी भी संख्या हो सकती है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा भी हो सकता है, संख्या से संबंधित हो तो ये वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। देखिए, वैसे आपने आव्यूह के बारे में जैसे पढ़ा था और समीकरणों के बारे में आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा है, जो आपकी इक्वेशंस होती हैं दो वेरिएबल्स में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लो इस तरह से, जैसे कोई अपनी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं। इनको देखिए अपने मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। a1 इधर ये b1, a2 b2, x y इज इक्वल टू c1 c2। आप इसको जब सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करके देखिए आपको यही मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y ये हो गया इज इक्वल टू c1 आ जाएगा फिर ये, और ये a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इस तरह से। तो ये इक्वेशंस आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां पर आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व यदि करना है, इसका कोई अपने को यूनिक सॉल्यूशन लाना है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये पढ़ा था। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कुल मिला के हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई a1 b2 और माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ट्रांसफर कर लो इधर इस टर्म को, ये a2 b1 इस साइड में, तो ये स्थिति आ जाएगी इज नॉट इक्वल टू 0। इसके मतलब ये अगर स्थिति 0 नहीं है तो 0 के अलावा किसी न किसी नंबर से जरूर रिलेटेड है। बस यही बात आपके सारणिक पर लागू होती है कि जब इस मैट्रिक्स को, इस आव्यूह को किसी संख्या से, वो संख्या रियल भी हो सकती है, वो नंबर रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बस इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, उससे जब रिलेटेड किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए अपने को ये जो यहाँ की कंडीशन थी, इनका यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त हो, उससे अगर ये बात मिली है अपने को, इसके मतलब इसका रिलेशन किसी संख्या से जरूर है। यही बात आपके सारणिक के ऊपर लागू होती है जो आपके डेफिनेशन में है यहाँ पर, इसकी परिभाषा में। अब हमने ये इसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि जैसे ए मैट्रिक्स मान लीजिए ये है ABCD, तो इसका सारणिक या इसका डिटर्मिनेंट ए जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। दो ये ऊपर जो आपके वर्टिकल लाइंस होंगी दोनों तरह जैसे मोड में लगती हैं वैसे, और इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स वाला संकेत है ये इसके अंदर लिखा हुआ होगा। इसको पढ़ेंगे अपन ए का मैट्रिक्स, ए का सारणिक, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और यहां पर भी ये ब्रैकेट जो लगा है, ब्रैकेट की बजाय ये इस तरह से लाइंस हो जाएंगे, मोड वाली लाइंस। ये ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स का संकेत है, और ये जो खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल लाइंस है, जो कि मोड के रूप में लिखी जाती हैं, ये आपके सारणिक या डिटर्मिनेंट का संकेत है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ये इससे हो जाएगा। इसे डिटर्मिनेंट ए भी लिखते हैं। वैसे इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू को अपन डेल्टा से भी लिखते हैं। इसका जो मान है, जो मान निकलता है, वो मान डेल्टा से भी लिखा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी डिटर्मिनेंट की, वो अपन डेल्टा से भी लिखते हैं। तो ये सभी संकेत आपके सारणिक के हैं इसमें। अब सारणिक का मान किस तरह से निकालते हैं वो विधि अपन पढ़ेंगे। भाई सारणिक जो भी अपने सामने आएगा वो उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या नहीं होगी, वो स्थिति अपने को देखनी है। सबसे पहले जब वर्ग मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है तो अपन फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, वो ऑर्डर 1, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, उसका जो डिटर्मिनेंट हो
एक कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगा? तो जैसे ये आपके मैट्रिक्स है, एक ऑर्डर की है, A इज इक्वल टू ए कोई इसका एलिमेंट है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है जो कि मैट्रिक्स का संकेत है। ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए इस तरह से हो A, तो सारणिक एक का जो मान आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। यानी वन ऑर्डर की मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होता है वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी सीधे हो जाती है, अपने को कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। इधर जो द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक या डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यहां पर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स देखिए अपन ले रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब इस पे ए पे भी इस तरह से ये आपके मोड वाली लाइनें लग जाएंगी और इधर भी ब्रैकेट हट करके ये लाइन आ जाएंगी, वर्टिकल लाइंस दोनों तरफ। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है A11, A22 माइनस A21, A12। देखिए कैसे आया है ये, आपको इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ये आपके लीडिंग डायगोनल कहलाता है, इसमें डिटर्मिनेंट में भी ये लीडिंग डायगोनल ही होगा। सबसे पहले जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A22, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आप ये जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा A21, A12, ये आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। सीधा सा तरीका है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर घटाइए इसको मल्टीप्लाई करके, ये जो आपके जो भी वैल्यू आएगी वो कुल मिलाकर के आपके इसकी सारणिक की वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल लिखूं आपके सामने, जैसे मान लीजिए यहां एक एग्जांपल लिख देता हूं, ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 2, 3, 1, 4, ये है मान लीजिए, तो सारणिक ए की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 8 और -3 × 1 3, यानी 5 वैल्यू आएगी इसकी। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप इसकी वैल्यू निकालना। अब अपन देख रहे हैं तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यदि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है तो फिर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के सारणिक का मान निकालने के लिए आपको दूसरे कोटि के सारणिक में, द्वितीय कोटि के सारणिक में जैसे ये बनाया था वैसे ही व्यक्त करना पड़ेगा। सबसे पहले यू विल हैव टू एक्सप्रेस इन ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट और तब आप इसको सॉल्व करेंगे। यानी बिना ऑर्डर 2 में, बिना कोटि 2 में बदले आप सारणिक का मान नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले आप इसको कोटि 2 के सारणिकों में व्यक्त करेंगे और इसके लिए जो आप मेथड अपनाएंगे, जो आप तरीका अपनाएंगे, उस मेथड को प्रसार विधि कहते हैं, एक्सपेंशन मेथड। यानी एक्सपेंशन के द्वारा आपको ये सारा परिवर्तन करना पड़ता है। इस प्रसार को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप अलोंग विद एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको प्रोसेस को कर सकते हैं। ये प्रोसेस कैसे की जाती है वो मैं अभी आपको ये बताऊंगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में अब मैं एक एग्जांपल लेकर के और फिर आपको इसकी सारी प्रोसेस बताऊंगा। देखिए अपन एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 ऑर्डर की, ए मैट्रिक्स है ये, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका जो सारणिक बनेगा इसको कि A से लिखेंगे इस तरह से, या डेल्टा से भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट A, तीनों विधियां हैं लिखने की। यह बनेगा कुल मिलाकर के A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, A33। जैसा कि आपको इससे पहले लिखवाया गया है कि आप जो एक्सपेंशन इसका करेंगे, प्रसार जो इसका करेंगे, वो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के किसी स्तंभ के अनुदिश आप कर सकते हो। अब सबसे पहले मान लो अपन ये लेते हैं कि अपने को प्रसार करना है पहली पंक्ति, फर्स्ट रो के अनुदिश, अलोंग विथ फर्स्ट रो। तो आप शो करेंगे कि आप किसके अनुदिश प्रसार कर रहे हो, यह आपको सबसे पहले शो करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हो तो आप इसको लिखोगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग विद R1 या एक्सपेंडिंग अलोंग R1, विद R1 लिख दो, अलोंग R1 लिख देना, कुछ भी लिख देना, आपकी इच्छा है। अब करते कैसे वो देखिए। R1 के साथ में, R1 में ये एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है R1 यानी पहली पंक्ति के। आपको तीनों को नंबर वार लेना है क्रम से। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे A11 को, लेकिन इसको लिखने से पहले एक काम आपको और करना है। जैसे यहाँ ये डेल्टा तो आप लिख ही लेंगे, मान डेल्टा या इस तरह से सार ये तो आप लिख ही लेंगे, जो आपको वैल्यू निकालनी है वो। प्रसार करने के लिए सबसे पहली स्थिति आपको इनके ऊपर ध्यान देना है, ये किस रो और किस कॉलम में है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी यहाँ I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। सबसे पहले आप -1 के ऊपर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ध्यान रखना ये I है और ये J है, I प्लस J, -1 टू दी पावर I प्लस J, यानी यहां पर I प्लस J दोनों का मान 1 और 1 है, इसलिए 1 + 1 आ जाएगा। और फिर आगे की आपको क्रिया ये करनी है। देखिए सेकंड मैंने ऑर्डर में आप इसको कैसे चेंज करेंगे। ये एलिमेंट आपके इस तो कॉलम में है और इस रो में है। वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो आप उनको एलिमिनेट कर दो, यानी छोड़ दो। उनको छोड़ोगे तो आपको देखिए एक 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, A22, A23, A32, A33। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, यह एलिमेंट अपन ने लिया है, इसके लिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। ये तो आप दोनों जो है I J की वैल्यू तो आप ऐड करके -1 के ऊपर पावर लगाएंगे और इस रो को, जिस रो में ये है और जिस कॉलम में ये है, उसको आप छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद में आपको देखें ये मिल जाएंगे दोनों बचे हुए। जो आपने ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ दिया तो आपको सेकंड ऑर्डर का एक या डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इसको आप लिख लीजिए और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए -1 टू दी पावर ये देखिए 2 हो जाएगी, और चूंकि ये इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए साइन जो आएगा वो तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का साइन तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आपको बताया था। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं वैल्यू बाद में निकालूंगा, वैसे एक बार पहले मैं आपको ये स्थिति बता देता हूं। फिर आप दोबारा इसमें प्लस का चिन्ह लगाइए। प्लस के चिन्ह लगा करके आपने ये फर्स्ट एलिमेंट तो ले लिया, आप लीजिए सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट में आपके वही -1 टू दी पावर, देखिए यहां I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 इस तरह से हो जाएगा ये। और करना वही है आपको कि ये देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम को छोड़ दो। एलिमेंट आपके जो A12 है वो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दो और सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो। बचा जो कुछ वो लिख लो। देखो ये बच जाएंगे 2 तो ये 2 ये, आप इनको लिख लो एक सारणी के रूप में, A21, A23, A31, A33।
ये हो गया, एक एलिमेंट और बच गया आपके इस रो का, प्लस -1 टू दी पावर, यहां रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है, तो 1 + 3 इस तरह से लिखिए। और फिर वही है, आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, इनको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के बाद में आपके ये बच जाएगा A21, A22, A31, A32, ये बच जाएंगे। ये आपने फर्स्ट रो के अनुदिश, फर्स्ट रो कंप्लीट हो ली है अब, और बाकी अब आपको कोई काम नहीं करना है। आपने चूंकि फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन किया है, तो फर्स्ट रो के साथ आप इस तरह से लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा आपको बताया था कि जैसे -1 की पावर 2 होगी, इवन नंबर है इसलिए चिन्ह तो ये प्लस का हो जाएगा, और आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये A22, इसके पहले वो एलिमेंट लिखना छूट गया है, सॉरी, वो लिखिएगा, एलिमेंट भूल गए अपन लिखना इस तरह से। ये A11 और A22 और A33 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और -A32 और A23 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये एलिमेंट साइन देख लेना क्या आएगा, ये साइन प्लस का आएगा। प्लस का साइन आपको पहले लिखने की जरूरत नहीं है, अगर स्टार्टिंग का टर्म है तो, बीच के टर्म में तो देखो लिखना ही पड़ता है आपको साइन। ये एलिमेंट लिखिए, फर्स्ट वाला एलिमेंट, और इसके बाद में आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे, ये यहां पर देखिए पावर 1 + 2 3 हो जाएगी, इसलिए माइनस का साइन आएगा। एलिमेंट है 1 2, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। A21 × A33 माइनस A31 × A23, ये मल्टीप्लाई सबसे पहले, फिर ये मल्टीप्लाई करोगे आप, इस तरह से आ जाएगा। फिर यह स्थिति आ जाती है, इसमें देखिए आपके -1 के ऊपर पावर जो है 1 + 3 4 बन जाती है, इवन है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। और ये एलिमेंट लिख लो A13, और यही सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, A21 A32 माइनस A31 A22, ये स्थिति आ जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, सबसे पहले माइनस, जैसे आप जिस रो के भी साथ में कर रहे हैं उसके साथ में आप देखिए, जैसे पहला एलिमेंट A11 है, ये दोनों 1 और 1 यहां पर -1 के ऊपर ऐड होंगे, और जो इस लाइन, इस पंक्ति और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो बचा हुआ जो आपके सारणी का वो आप यहां लिखेंगे। फिर इसी तरह से इसका सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट आप लिखेंगे ये, और इसका 1 और 2 ये आप -1 के ऊपर ऐड करेंगे यहां पर, और बचा जो आपके इसको छोड़ने पर, यानी इस कॉलम और इस रो को छोड़ने पर बचा हुआ जो आपके डिटर्मिनेंट है वो आप यहां लिखेंगे। इसी तरह से ये थर्ड एलिमेंट है A13, इसका 1 और 3 ये तो दोनों ऐड होकर के -1 पे जाएंगे, और इसको छोड़ करके, इस रो और इस कॉलम को छोड़ करके ये बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है वो आप यहां लिखेंगे। और फिर उसी तरह से आप सबसे पहले इनको जो लीडिंग डायगोनल है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्रोसेस हो जाएगी टोटल कुल मिला करके, और जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसेस आप जैसे अपन ने एक R1 के अलोंग की है, ये जरूरी नहीं है कि आप R1 के अलोंग करें, आप किसी कॉलम के अलोंग कर सकते हो, R2 के जैसे दूसरी रो के अलोंग कर सकते हो, R2 के अलोंग कर सकते हो, R3 के अलोंग कर सकते हो, C1 के अलोंग कर सकते हो, C2 के अलोंग कर सकते हो, C3 के अलोंग कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं देखो इसी में आपके विद C2 करके दिखाता हूं कि मान लो अपन को C2 के अलोंग ये एक्सपेंशन करना है। चलिए यहां पर अपन है दूसरी स्थिति लेते हैं, ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, ये प्रसार करेंगे अपन C2 के अनुदिश एक्सपेंडिंग along C2। अब वही प्रोसेस देखिए, आपने जो यहां प्रोसेस अपनाई थी वही आप अपनाएंगे। ये डिटर्मिनेंट A है,
डेल्टा इज इक्वल टू, सबसे पहला एलिमेंट आपको ये लेना है, ये C2 है, ये फर्स्ट एलिमेंट लीजिए A12। A12 में आप सबसे पहले -1 के ऊपर पावर लगाएंगे 1 + 2, ये 1 + 2, ये 1 + 2 यहां जाएंगी इस तरह से, और बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है, यानी आप इनको छोड़ दो, इस रो में है ये एलिमेंट और इस कॉलम में है, इनको छोड़ दो, तो ये दोनों और ये दोनों ये बच जाएंगे, A21, A23, A31, A33। अब ये दूसरा वाला ये एलिमेंट लोगे आप, सेकंड इसके कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो इसका ये सेकंड एलिमेंट A22, ये आप एलिमेंट लेंगे -1 ⁻² 2 + 2, ये 2 + 2, ये 2 और ये 2 दोनों ऐड करके यहां लिख दोगे, और इस रो को छोड़ दोगे क्योंकि इस रो में है ये, इस रो को छोड़ दोगे, इस कॉलम को छोड़ दोगे, तो दो एलिमेंट ये बचेंगे A11, A13, और दो ये बचेंगे A11, A13, A31, A33। फिर प्लस -1⁻, अब आपको ये एलिमेंट लेना है, ये वाला 32, A32, ये 3 + 2 इसकी पावर में लगा दोगे ये वाले, और बचा हुआ इसको छोड़ करके, यदि ये इस रो में है इसको छोड़ दो, इस कॉलम में है इसको छोड़ दो, और ये बचे हुए लिख लो A11, A13, A21, A23। और वैसे ही अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये पावर जो है ऑड बनेगी 1 + 2, A12, और इसमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे A21, A33, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको A31, A23। फिर यहां पर देखिए ये साइन आपके प्लस का आएगा क्योंकि ये इवन नंबर बन जाएंगे, इसलिए ये प्लस हो जाएगा A22, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो A11, A33 माइनस A31, A13, यानी ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। फिर यहां पर देखिए आपके साइन माइनस का बनेगा, -A32, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, A11, A23 माइनस A21, A13। बस इनको आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके जो भी इसकी वैल्यू आती है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी कुल मिला करके, और ये एक्सपेंशन इस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि आप किस रो या किस कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार सबसे पहले आपको वो एलिमेंट्स भी उसी के अनुसार लेने पड़ेंगे, और ये जो सफिक्स आप -1 करते हो ना, ये भी उसी के अनुसार लेनी पड़ेगी, और जिस एलिमेंट को आप लें उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देना, बचा हुआ आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेकर के, उससे आपको और अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, इस डिटर्मिनेंट्स की कितनी आएगी। वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना है कि आप किस कॉलम या किस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। मैंने आपको जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बताया था, दो एग्जांपल दिए थे, चलो इसमें अपन चेंज करते हैं, उसको अपन लेते हैं सेकंड रो के अलोंग। आप लिखेंगे R2 के अनुदिश प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग अलोंग R2।
इसकी वैल्यू देखते हैं, डेल्टा लिखो तो डेल्टा लिख देना चाहे। ये आपके सेकंड रो R2 ये है, ये R2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। सबसे पहले आप -1 टू दी पावर, ये 1 जो है आपके ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी यहां I का मान 2 है और J का मान है वो 1 है। सेकंड रो I का मान 2, फर्स्ट कॉलम J का मान 1, तो आप पावर लगाएंगे 2 + 1 और इस एलिमेंट को लिखेंगे आगे 1 और फिर इनको छोड़ देंगे और छोड़ करके बचा हुआ एलिमेंट है वो लिखेंगे आप -4, 5, ये आपको छोड़ देने हैं, आपको ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। ये एलिमेंट आपके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, दोनों को छोड़ दोगे, -4, 5 और 3 और 1 ये बचेगा इस तरह से। अब इसी का सेकंड रो का सेकंड ये लेंगे एलिमेंट, ये आपके सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो +1 टू दी पावर यानी -1 टू दी पावर 2 + 2, और आप ये रो और ये कॉलम जिसमें ये एलिमेंट है उन दोनों को छोड़ दो, इस रो को और इसको छोड़ दो, ये 3, 5 और 2, 1 ये बच जाएंगे, 3, 5, 2, 1। तीसरा एलिमेंट ये लेंगे आप +-1 टू दी पावर, देखिएगा इसमें ये सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, I का मान 2 है, J का मान 3 है, तो 2 + 3 और यहां का एलिमेंट लिखेंगे आप ये -2 और इसको छोड़ करके इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, छोड़ने से आपके ये 3, -4 और 2, 3 ये बच जाएंगे, 3, -4, 2, 3, ये स्थिति मिल गई। अब यहां पर ये देखिए साइन तो माइनस का आएगा, 1 से अपने को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 यहां सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर ये घटाओगे इसमें से -15, फिर यहां पर देखिए साइन प्लस का आएगा, वो एलिमेंट छूट गया है वो लिखना, यहां पर 1 ये एलिमेंट लिखना, -1 टू दी पावर 4 ये तो 1 हो जाएगा और 1 ही ये है, तो कुल मिलाकर के ये तो 1 ही रहेगा बाहर तो, और इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको 3 और माइनस इसको और इसको 10। अब यहां देखते हैं -1 टू दी पावर 5 हो जाएगी, ये आपके ऑड नंबर बन गया इसलिए साइन माइनस का आएगा, -1 और -2 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा, और इनको और इनको मल्टीप्लाई कीजिए 9 और इनको -8 आएगा, घटाओगे तो ये +8 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये -19 और माइनस चिन्ह बाहर है इसमें, तो ये +19 हो जाएगा, ये आपके माइनस का 7 बचेगा और ये इधर 9 और 8 17 हो जाएंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 34 ये हो जाएंगे, और ये तो दोनों प्लस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 34 और 19, ये तो कुल मिलाकर के आपके 53 हो जाएंगे, 53 में से 7 कम कर दो तो 46 आ जाएगा, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। एक बात जो आपको एक्सपेंशन में ध्यान रखनी है वो भी आप नोट कर लीजिए, प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करना चाहिए जिसमें अधिक अवयव 0 यानी 0 हो। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि 0 के साथ आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसका मल्टीप्लाई जो भी करोगे सब 0 हो जाएगा। तो ये जरूर देख लेना, यदि आपको किसी रो में या किसी कॉलम में 0 मिलते हैं तो उसी के अलोंग उसको एक्सपेंड कर लो। तो ये उम्मीद है कि आपको एक्सपेंशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी आधार पर आप जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सपेंशन के द्वारा, यानी इसके जो वैल्यू निकालनी है वो आप इसी के बेस पर निकालेंगे। इस बेस पर वैल्यू निकाल करके ही आप सारणी का मान निकालेंगे। अब आप इसको आराम से नोट कर लीजिए
और नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे इसके सारणी के संबंधित, वो अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।